हेलो एवरीवन, मैं गौरी शंकर पात्रे मिंटर ज्ञान से आपको आज ना छत्तीसगढ़ जो लोक सेवा आयोग में विभिन्न पद हैं जिसमें जो शारीरिक मापदंड है क्या क्या होते हैं क्राइटेरिया हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जैसे मतलब फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसके पूर्व क्या बनना है कैसे बनना होता है। तो उसके पूर्व यदि आपको डीएसपी बनना है तो उसके लिए न्यूनतम शारीरिक मापदंड क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। यदि आपको पुलिस अधीक्षक बनना है या तो आबकारी वाला जो अधिकारी बनना है एक्साइज ऑफिसर, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब क्या होना चाहिए मिनिमम उसके लिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपको ना पद का नाम है जहां आपको रिक्वायरमेंट है। हम लोग देखते हैं क्या क्या है जहां मतलब शारीरिक मापदंड अनिवार्य है। ठीक, उप पुलिस अधीक्षक है, ये होता है डीवाईएसपी होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, जिला आबकारी अधिकारी। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है, एक्साइज ऑफिसर होते हैं, सहायक जल अधीक्षक होते हैं। ठीक है, जिला अधिकारी हैं, जिला सेनानी है। ये पोस्ट बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, अभी तक बहुत कम आया है हमारे यहाँ। ठीक, आगे बढ़ेंगे ना तो अधीक्षक जिला जेल है। ठीक, ये भी पोस्ट हम लोग को बहुत कम मिलता है। जिला जेल मिलता है, ये सेनानी वाला बहुत कम मिलता है। आगे है आबकारी उप निरीक्षक है, आबकारी उप निरीक्षक असिस्टेंट आपका एक्साइज ऑफिसर है। हम लोग आगे देखते हैं। देखो ऊंचाई है, ऊंचाई में बात करेंगे। ऊंचाई किन के लिए चाहिए, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए चाहिए। आगे आते हैं तो सीना केवल पुरुषों के लिए है। ठीक, हम लोग देखते हैं तो सीना ना केवल पुरुषों के लिए है, उसमें फीमेल के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोग डीएसपी का देखते हैं। डीएसपी का आप मिनिमम हाइट है वो बोला है आपको 168 होना चाहिए। ठीक, ये सब के लिए है, इतना होना ही चाहिए, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। जिन एक्यूरेट है उन लोग थोड़ा मतलब इस पोस्ट को डालने के पहले एक बार अच्छे से अपना मतलब मेजरमेंट कर लेंगे कि उनका हाइट है कि नहीं। क्या के लिए बाद में आपका जब फिजिकल होगा वहाँ चेकअप होगा, यदि आपका एक्यूरेट है, यदि आप कुछ पॉइंट से भी हटते हो तो आपको बाहर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। साथ में आप किसी भी पोस्ट के लिए उसके बाद नहीं मिल पाएगा आपको। तो ये पता होना चाहिए जैसे आप भर रहे हो उसके पहले आपका एग्जैक्ट, या तो इससे प्लस मैं बोलूँगा, इससे प्लस ही होना चाहिए। 168 है तो मैं बोलता हूँ इससे प्लस 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लगभग होना ही चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए मैं मानता हूँ। ठीक है, हम लोग देखते हैं महिलाओं के लिए है 155 सेंटीमीटर है, ये मिनिमम है। तो मिनिमम महीना जैसे कोई फीमेल कैंडिडेट वो डाल रही है उसका एक्यूरेट है 155 सेंटीमीटर, तो वो थोड़ा सोच रही डालने से पहले, क्योंकि उनको फिजिकल में जहाँ सब मेजरमेंट होगा वहाँ हटने का बहुत चांसेस रहता है। तो आपको ना यदि प्लस में हो तो आप डालिएगा, एकदम एक्यूरेट है तो आपके लिए रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है इस डालने से पहले। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। केवल पुरुषों के लिए जो सीना है, सीना कितना होना चाहिए, बिना फुलाए आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद हम लोग को 5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ करना होता है, तो 5 सेंटीमीटर आपका 84 में जोड़ेंगे 5 तो कितना आ जाएगा आपका 89 सेंटीमीटर। ठीक है, मिनिमम है, इतना होना ही चाहिए आपको। जिला आबकारी अधिकारी, ठीक है, एक्साइज ऑफिसर के लिए हम लोग देखेंगे तो 163 सेंटीमीटर मिनिमम है, इतना होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो आप डीएसपी से देखोगे ना, कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा कम है, 5 सेंटीमीटर का गैप मिल जाता है। तो आप जिन लोग का हाइट कम है उन लोग भी इसलिए एलिजिबल हैं। ठीक, हम लोग आगे आएंगे ना तो जैसे महिलाओं के लिए यहाँ पर भी देख लो, जो एक्साइज ऑफिसर उसके लिए 152.4 सेंटीमीटर आ जाता है। हम लोग आगे आएंगे तो जो पुरुषों के लिए मेनली सीना का माप जो नापते हैं तो पता होना चाहिए आपको 79 सेंटीमीटर है, और उसके बाद है फुलाने के बाद इसमें 5 हम लोग प्लस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। हम लोग आगे आएंगे तो सहायक जल अधीक्षक। ठीक, तो इसके लिए देखो यहाँ पर फिर से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जो जल अधीक्षक होते हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा है, तो 165 सेंटीमीटर है, और उनके लिए महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। बिना फुलाए इन लोगों के सीना में देखो यहाँ, बाकी इधर तो दिया ही नहीं है। ठीक है, कितना फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, लेकिन आपका 80 सेंटीमीटर मिनिमम है, इधर होना ही चाहिए। ठीक है, इसमें वैसे मेजरमेंट नहीं दिया है तो नहीं मेजरमेंट करते होंगे कितना फुलाने के बाद होना चाहिए पुरुषों का खास करके। जिला सेनानी में पुरुषों के लिए है 165 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए नहीं दी है तो यहाँ कुछ नहीं है। ठीक, अब हम लोग आगे आएंगे ना तो यहाँ फिर सीना वाला है, सीना वाला 84 बोला है, तो 84 में हम लोग प्लस 5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ करेंगे तो आपका आ जाएगा 89 सेंटीमीटर। हम लोग आगे आएंगे जिला अधीक्षक जिला जेल। ठीक है, इसमें आएंगे तो 168 सेंटीमीटर है, 168 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए है 155 सेंटीमीटर है, ये इसी के आसपास लगभग है। ठीक है, सहायक जेल अधीक्षक उसी के आसपास है। ठीक, और यहाँ आएंगे तो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। हम लोग को प्लस 5 सेंटीमीटर आपको इंक्रीज़ करना है, उससे यदि आप ज़्यादा ही करते हो तो आपके लिए प्लस है। 5 सेंटीमीटर आपको मिनिमम है, इतना होना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, इससे आप 10 फुलाओ तो भी चलेगा, लेकिन 5 से यदि 4 फुला रहे हो 4 सेंटीमीटर तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फिजिकल। ठीक है, वहाँ से
अब आगे आते हैं आबकारी उप निरीक्षक। आबकारी उप निरीक्षक में इसके लिए मिनिमम है मतलब पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर। और यहाँ बिना फुलाए आपका जो सीना है, चेस्ट है, वो होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और उसके बाद फुलाने के बाद आ जाएगा आपका 86 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो हो गया आपका जो शारीरिक मापदंड है वो। इसके अलावा आपको यदि और इससे में और विशेष जानकारी चाहिए कितना एक्यूरेट होना चाहिए, शारीरिक मापदंड राज्य सेवा नियम है जो नियम 9, वहाँ आपको ना इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। ठीक, ये तो आपका हो गया जो शारीरिक मापदंड था उससे रिलेटेड। और हम लोग देखते हैं, हो सके तो कल या परसों आपको वीडियो मिलेगा जिसमें जनमन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना होता है, क्या छोड़ना होता है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। साथ में संबल में आपको ना यह है जो छत्तीसगढ़ की जितने भी योजना है ना, कंसाइज नोट मिलता है, तो इसमें पूरा कंसाइज नोट है। ठीक है, योजना में क्या प्रावधान है, ठीक है, उससे कौन किसको मतलब लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है, इसमें मतलब उसके लिए पात्रता क्या है, ठीक है, और बजट में क्या प्रावधान है, इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको यहाँ जनमन में भी मिल जाता है, यहाँ भी मिल जाता है, कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, ठीक है, कितने लोग को रोजगार मिला है या तो कुछ अदर। ठीक, इसके अलावा अब हम लोग के जो मेंटर वाला वो चल रहा है, ये नंबर है, आपको यहाँ पर कॉल करना है यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए मेंटर से रिलेटेड, कहाँ से पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, तो आपको यहाँ से आपको बहुत अधिक जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।